हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन सही दे देते हैं ना दोस्तों, तो उम्मीद रखिए कि आप एकदम पास हो जाएंगे एसएससी जीडी में। 30 क्वेश्चन है, अगर 30 में से 20 दे देंगे ना तो एकदम उम्मीद मानिए कि आप पास हो जाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन कि पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है। आज तक आपने सुना होगा दोस्तों कि पाक स्टेट किसके किसके बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। लेकिन कह रहा है कि कहाँ सबसे नज़दीक है, तो ये तमिलनाडु से। ठीक ना। आपने आंसर क्या दिया होगा, कितना आंसर आप कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। 20 कोशिश कीजिए कि 20 एकदम आपका सही हो जाए। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, ठीक ना। तो थाईलैंड नहीं है दोस्तों, थाईलैंड। देखिए नींबू के रस का पीएच मान क्या होगा। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये होता है दोस्तों 2.2 होता है, ठीक ना। देखते हैं अगला दोस्तों। देखिए चौथा कि निम्नलिखित में से किससे आप यूरी गागरिन का संबंधित करेंगे। देखिए एग्जाम में संबंधित से तो क्वेश्चन एक जरूर पूछ रहा है। तो कह रहा है कि यूरी गागरिन किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो यूरी गागरिन क्या थे, एक अंतरिक्ष यात्री थे। क्या थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक ना। देखिए 5 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय का लेता है, ठीक ना। सबसे अधिक समय कर रहा है कि सबसे अधिक समय, सबसे कम समय तो आपको मालूम होगा ही बुध लेता है, लेकिन सबसे अधिक समय कौन लेता है, तो प्लूटो लेता है, ठीक ना, जो कि सबसे दूर है। अगला है दोस्तों कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था। तो महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था, आप बताइए ज़रूर, ठीक ना। आप रोक कर देख सकते हैं कि किसने किया था। तो बेन किंग्सले ने किया था। देखिए 7 नंबर दोस्तों कि कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी से कि महावीर स्वामी से कि भगवान कृष्ण से कि भगवान बुद्ध से। तो आप इस दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहे हैं ना दोस्तों कि क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों कपिल वस्तु किससे संबंधित है, तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध से, ठीक ना। देखते हैं। देखिए भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था, ठीक ना। तो 1984 तो सबको याद होता है, लेकिन किस तिथि को हुआ था, तो तिथि जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। तिथि तो किस तिथि को हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। और 3 दिसंबर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 4 दिसंबर याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा। कह रहा है कि 98.6 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या होगा, ठीक ना, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, वही है क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है। सामर्थ्य तो एक अगर पूछे दोस्तों कि एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछ दे कि एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, लेकिन ये किस में होता है, तो FPS पद्धति में होता है। ये कितना किस में होता है, FPS पद्धति में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मीट्रिक पद्धति में क्या होगा, एक हार्स पावर बराबर तो 735.5 वाट याद रखिएगा, ठीक ना। कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, एग्जाम में एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 10वें का देखिए दोस्तों, 10वें का याद रखिएगा, ये बी नंबर कि 0.05 से 1 अश्व शक्ति होती है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य क्षमता होती है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए 11 कि रक्ततापता यानी खून की कमी को क्या कहते हैं, रक्ततापता कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। एक दशा है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है दोस्तों हीमोग्लोबिन से संबंधित है, खून से संबंधित है, ठीक ना। देखिए अगला देखते हैं दोस्तों 12 नंबर कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितने किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है। यानी पलायन वेग का मान पूछ रहा है कि पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग वो होता है दोस्तों कि अगर एक वस्तु को फेंक दिया जाए तो फिर वो वापस नहीं आ पाएगी, ठीक ना, पृथ्वी पर।
देखिए 13 नंबर की ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो शोरगुल यानी ध्वनि को शोरगुल को किस में मापते हैं? तो ध्वनि के तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल। ये पास्कल दाब का मात्रक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक है, ये याद रखिएगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। देखिए मारिया शारापोवा का आप किससे संबंधित है, यानी मारिया शारापोवा का संबंध किससे है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है ना, तो टेनिस से। देखिए हाल ही में सानिया मिर्जा का पूछा था कि संबंध किससे है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है? कह रहा है क्रिश्चियन जो लोग हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। तो 15 का सी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो निर्माण शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। तो किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक ना। अगर स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो स्वराज पार्टी की घोषणा हुई थी दोस्तों 1923 में। 1923 में, महत्वपूर्ण है। देखते हैं चार मीनार को किसने बनवाया? तो चार मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों? तो चार मीनार को बनवाया था दोस्तों ओली कुतुब शाही। ओली कुतुब शाही, कुतुब शाही याद रखिएगा। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, तो किसने बनवाया था? तो कुतुब शाही ने बनवाया था। तो 18 का याद रखिएगा, सी नंबर। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछे कि आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ बताइएगा। लेकिन कहे कि दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो औरंगजेब याद रखिएगा, ठीक ना। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब। इस दो क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन है? कौन सा ऐसा बंदरगाह है दोस्तों कि गहरा भी है और प्राकृतिक भी है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये विशाखापट्टनम का याद रखिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह है। देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? सोने के सिक्के किसके शासनकाल में सबसे पहले जारी किए गए थे? तो हिंदी यूनानियों के, ठीक ना। यानी 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 21 नंबर कि राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश का नाश किसने किया था, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट वंश को कितने उखाड़ फेंका था? तो तैलप द्वितीय ने, ठीक ना। देखिए बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? कह रहा है कि बीबी का मकबरा किसकी कब्र है, महत्वपूर्ण है। तो बीबी का मकबरा किसकी कब्र है दोस्तों? ये हमीदा बानो बेगम की कब्र है। हमीदा बानो बेगम कौन थी? ये औरंगजेब की बीबी थी, ठीक ना। देखते हैं अगला कि किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई थी? महत्वपूर्ण है कि संभाजी को फांसी की सज़ा किसके शासनकाल में दिया गया था, ठीक ना। तो ये याद रखिए दोस्तों, औरंगजेब के ही शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी को फांसी दिया गया था, ठीक ना। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन देव वाला, ठीक ना। अर्जुन देव को भी फांसी दिया गया था औरंगजेब के ही शासनकाल में, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? महत्वपूर्ण है। जड़ी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? अकबर द्वारा, ठीक ना। तो अकबर द्वारा किसको दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील कौन होता है? बी होता है और सी होता है। तो पानी में घुलनशील कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। वसा में विटामिन कौन कौन घुलनशील होता है? ए, डी, ई, के, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों 26 नंबर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन देखिए कितना ऑप्शन ज़बरदस्त है। तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। 27 देखिए दोस्तों। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? ठीक ना। पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों हर्षवर्धन को हराया था किस नदी के किनारे हराया था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। ताप्ती नदी के किनारे। इस नदी के किनारे ताप्ती। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। कह रहे गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ठीक ना। तो ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। वो गलत हो गया दोस्तों। देखिए औरंगजेब ने किसको फांसी दिया था दोस्तों? वो कंफ्यूज हो गए दोस्तों। औरंगजेब ने किसको दिया था? तेज बहादुर को। औरंगजेब ने किसको दिया था? तेज बहादुर को। और अर्जुन देव को किसने दिया था दोस्तों?
अर्जुन देव को किसने दिया था, तो ये जहांगीर ने दिया था, जहांगीर ने। कन्फ्यूज हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ठीक ना। तो और अर्जुन देव को किसने दिया था, जहांगीर ने। औरंगजेब को किसने दिया था, तेग बहादुर। औरंगजेब ने किसको दिया था, तो तेज बहादुर को, ठीक ना, तेग बहादुर को। अगला देता हूँ 29 नंबर के, अजंता गुफाओं की मूर्तियाँ दर्शाती है। तो अजंता गुफाओं की मूर्तियाँ किसको दर्शाती है दोस्तों, तो ये दर्शाती है दोस्तों भगवान बुद्ध व उनके जीवन वृत्त को, ठीक ना। अजंता की गुफाओं की मूर्तियाँ भगवान बुद्ध और उसकी जीवन वृत्त को दर्शाते। 30 नंबर देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व तो क्या होगा। कह रहा है कि अगर तांबे की कोई गेंद है और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा दोस्तों, और घटेगा, ठीक ना, और क्या होगा, घटेगा। देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना आंसर दिया, ठीक ना, सही सही। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।